नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं कहानी क्राइम की के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज की कहानी में आपको पता लगेगा कैसे बुराई करने वाले का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। देर लगती है पर नतीजा उसका बुरा ही होता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आइए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत तमिलनाडु में एक जगह है देवालीपट्टनम, वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पे एक शख्स रहता था, अरुला रासो। उसकी मौत हो गई और उसकी मौत हुई थी साल 2014 में। ये साल 2014 की कहानी है। वो भी उसके अपने एम्प्लॉई, जो उसका वहाँ पे एम्प्लॉई था, काम करता था उसके वहाँ पे, उसका फार्म था। अरुला रासू का अपना फार्म था। फार्म का जो एम्प्लॉय था उसके हाथों अरुला रासू की मौत हुई और जिसने उसका मर्डर किया उसका नाम था के गणेशन। वो अरुला रासू की मेस में काम करता था। वहाँ पे उसकी मेस थी और एक फार्म था तमिलनाडु के देवालीपट्टनम में। तो हुआ यूँ, साल 2014 की ये घटना है। किसी अनबन की वजह से, होता है ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में कभी कोई अनबन हो गई, उस तरीके से किसी अनबन की वजह से के गणेशन के हाथों अरुला रासू का मर्डर हो गया था एक तेज़ धार हथियार से, जो कि साउथ में काफ़ी फेमस है। खड़क के नाम से उसको बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको मैचेट भी कहते हैं, जिससे नारियल वगैरह काटा जाता है। उसी से अपने ही एम्प्लॉयर की उसने उसी से काट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को जब पता चला तो पुलिस मौके पे पहुंची, डेड बॉडी रिकवर करी, जांच शुरू करी। तो शुरुआती जांच में लोगों से आसपास पूछताछ करके शुरुआत में ही पता लग गया था कि के गणेशन नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे काम करता है मेस में, और उसी ने अपने एम्प्लॉयर का मर्डर किया है। और फिर पुलिस ने फाइनली के गणेशन को अरेस्ट कर लिया, गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद वो कई महीनों तक जेल में रहा, अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे। जैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर रहते हैं, मतलब अभी तो कोर्ट केस ही चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा था उस टाइम पे। और जब पुलिस सबूत जुटा रही थी उसके ख़िलाफ़, केस फाइल कर रही थी, चार्जशीट तैयार कर रही थी, तभी कोर्ट के सामने उसको पेश होना था। तो के गणेशन को कोर्ट के सामने पेश होना था, यही प्रोसीजर होता है। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है और अगर आरोपी गुनहगार पाया जाता है तो सज़ा होती है। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, अभी प्रोसेस में था हर चीज़। इसी बीच इस कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आया कि कई महीने गुजरने के बाद जो इस कत्ल का आरोपी था के गणेश, उसने अदालत में अपनी ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की और कहा इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तकरीबन पूरी कर ली है और किसी को डरने या किसी को धमकाने या सबूत के साथ छेड़छाड़ का अब कोई सवाल नहीं उठता, ना ही मैं ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा उसने वादा किया और वादा करता हूँ, इस तरीके से उसने लिखा। और कोर्ट में उसने इस चीज़ को, इस लिखित बयान को दिया अपने, कि इस केस से अब किसी तरीके से मैं किसी भी उसको प्रभावित नहीं करूँगा, जिसे कहते हैं ना, आपके सबूत या फिर गवाह, उन सबको प्रभावित नहीं करूँगा और गुड कंडक्ट का वचन देता हूँ। इस तरीके से उसने लिख के दिया, आप मुझको ज़मानत दे दीजिए। कोर्ट में उसने ऐसा दाखिल किया। तो अदालत ने उसकी अर्ज़ी सुनी और अदालत को भी लगा ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर ही चुकी है और के गणेश अभी एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, तो उसको ज़मानत दी जा सकती है। और अदालत ने उसको ज़मानत दे दी, उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया। लेकिन आपको पता है, जब बेल या ज़मानत दी जाती है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, एक
मियाद होती है एक टाइम की, कि कब पेश होना है कोर्ट में वापस, कब जेल आना है, कब हाज़िरी लगानी है, टाइम टाइम पे हाज़िरी लगानी होती है, वापस आना है, इस तरीके की चीज़ें, कुछ रूल्स होते हैं। उसी के बेस पे बेल ज़मानत दी जाती है। तो के गणेशन की ज़मानत का टाइम लगभग ख़त्म हो चुका था, नज़दीक ही आ चुका था, लेकिन वो अभी तक जेल नहीं लौटा। जेल अधिकारियों को पता चला तो उनका दिमाग ठनका, तो वो भी चौकन्ने हो गए कि अब तक कमाल है, के गणेशन लौटा नहीं है, उसकी बेल का टाइम हो चुका है, ओवर हो चुका है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, उनको ऐसा लगा, या उसके साथ, या फिर कोई अदालत की ज़मानत का उल्लंघन करके कहीं भाग तो नहीं गया। इस तरीके के ख्याल आने लगे पुलिस को। तभी जेल प्रशासन ने लोकल पुलिस जो थी वहाँ की, उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे के गणेशन अब तक लौटा नहीं है जेल से, और इतना टाइम हो गया है, उसकी बेल की मियाद भी ख़त्म हो गई है और अभी तक वो लौटा नहीं है। तब लोकल पुलिस ने जांच शुरू करी। लोकल पुलिस को जब इत्तला मिली जेल प्रशासन से, तो लोकल पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी, और जांच शुरू करने के स्टार्टिंग में ही उसका पता लगाया कहाँ उसका एड्रेस है, कहाँ घर है उसका, और सीधा पहुंच गई के गणेश के घर पर, जो था दिवालीपट्टनम में। अब जैसे ही पुलिस दिवालीपट्टनम उसके घर पहुंचती है, यहाँ पे एक शॉकिंग खबर पुलिस का इंतज़ार कर रही थी। जब पुलिस के गणेशन के घर पहुंची तो पता चला कि के गणेशन की तो मौत हो गई है, और वो भी नेचुरल डेथ बताया गया, कार्डियक अरेस्ट से। कमाल हो गई। देखो, पुलिस पहुंची और पता लगा कि उसकी डेथ हो गई, इसी वजह से वो वापस जेल नहीं लौटा। और घर वाले, जब वहाँ पहुंची पुलिस, तो घर वाले बहुत दुखी नज़र आए, और आसपास पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए थे, तो काफ़ी दुख का माहौल था। बट पुलिस वालों की मजबूरी थी कि, या कह लीजिए, क्योंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो घर वाले कह दें और पुलिस मान ले, ऐसा हो तो नहीं सकता ना, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अचानक से मौत हो गई है, कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है जो भी है, बट है तो एक मुजरिम जो कि जेल से बेल पे बाहर आया हुआ है, और अचानक से ऐसा सुनने को मिलता है कि वो उसकी डेथ हो गई है, तो पुलिस को मानना तो नहीं चाहिए। और वही पुलिस ने किया। पुलिस को थोड़ा शक हुआ, लेकिन घर वाले सब कह रहे थे, तो क्या कर सकती है पुलिस। तो पुलिस ने सोचा चुपचाप इस केस का पता लगाया जाए, इस चीज़ का पता लगाया जाए कि इसकी डेथ कैसे हुई, और वाकई में डेथ हुई है कि नहीं। तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से आसपास पूछताछ करनी शुरू करी। आसपास जो पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, दूर के जो लोग आए हुए थे, बड़ी खामोशी से, ताकि पता ना लगे। और गांव वाले जो थे वहाँ पे, उन सब से पूछताछ शुरू करी, तो सब तरफ से यही सुनने को मिला कि हाँ, उसकी मौत हो चुकी है और वो मर चुका है। इस तरीके की खबरें छन छन के आने लगी और कंफर्म आने लगी। तो अब पुलिस वालों को लगा कि ये बेलजम का मामला नहीं है, और मुलजिम के गणेशन की सच में नेचुरल डेथ हो गई है, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। पुलिस ने इसकी खबर जेल अधिकारियों और कोर्ट दोनों को दे दी। अब इसके बाद इस मामले को क्लोजर रिपोर्ट बना के देने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि अब पुलिस भी कंफर्म हो गई कि हाँ भाई, उसकी डेथ हो चुकी है, और सारी सबूत, सारी चीज़ें, सारे गवाह इस चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहे थे। तो अब होता क्या है कि पुलिस जेल अधिकारियों को और कोर्ट को इत्तला करती है इस बात की कि अब मुलजिम है ही नहीं, तो अब केस क्या चलेगा, केस भी कुछ नहीं चलेगा। तो क्लोजर रिपोर्ट उसकी तैयारी होने लगी, और क्लोजर रिपोर्ट की तरफ अब केस बढ़ने लगा, क्योंकि जिसको सज़ा देनी थी वही शख्स ज़िंदा नहीं है, तो फिर सज़ा कैसी और कैसा मुकदमा। तो पुलिस ने अपने बही खाते में उसे मुर्दा मान लिया, और एक तरह से केस अब क्लोजिंग की ओर बढ़ रहा था। इस तरह से एक एक करके 8 साल इस केस में गुजर गए। देखिए, 2014 में एक केस स्टार्ट हुआ और मर्डर हुआ था
2014 में मर्डर हुआ है और 8 साल निकल गए इस बात को और 2022 आ गया। अब पहला ट्विस्ट इस केस में तब आया था जब बंदा जेल से निकला और वापस नहीं लौटा, के गणेशन। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि बंदे की मौत हो गई है। अब तीसरे ट्विस्ट की बारी थी। अब तीसरा ट्विस्ट इस केस में 8 साल बाद आता है। 8 साल बाद जब तमिलनाडु में एक जगह है कडलूर एक जगह है, तो वहाँ पर ये जो गणेश है इसके परिवार में किसी की शादी थी। अब जाहिर सी बात है शादी का माहौल था और शादी का कार्ड भी छपवाया गया था, बाराती आने थे, सारी तैयारियां होनी थी। तो उसी बीच उस शादी के कार्ड में होस्ट और रिश्तेदारों का नाम भी लिखा होता है। तो उसी में एक नाम लिखा हुआ था के गणेशन का, और जितने भी करीबी रिश्तेदार होते हैं आप जानते ही उन सब का नाम RSVP में करके लिखा जाता है। अच्छा, कोई गुज़र जाए, कोई मर जाए, कोई मर गया हो तो उसका नाम उसके नाम के आगे लेट लिखा जाता है। पर कमाल की बात ये थी कि के गणेशन के नाम के आगे लेट या स्वर्गीय नहीं लिखा हुआ था, बाकायदा के गणेशन ही लिखा हुआ था। तो बड़ी अजीब बात थी कि 8 साल पहले जो आदमी मर चुका था उसके नाम के आगे लेट या कुछ नहीं लिखा था। अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक से इसकी जानकारी और ये कार्ड कडलौर पुलिस के हाथ लग गया और पुलिस को पता चल गया कि ये तो वही शख्स है जिसकी 8 साल पहले मौत हो चुकी थी और जो बेल जंप करके, यानी कि अपनी बेल का मियाद पूरी हो चुकी थी, वापस नहीं लौटा था। तो पुलिस का यहाँ पर फिर माथा ठनका। पुलिस ने कहा यार ये तो मामला कुछ पेचीदा सा होता जा रहा है। जिस आदमी की मौत हो गई हो, रिस्पेक्ट के लिहाज से उसका नाम के आगे लेट लिखना तो बनता है, कम से कम लेट या स्वर्गीय लिखना तो बनता है, लेकिन उसके नाम के आगे तो स्वर्गीय या लेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो पुलिस थोड़ी चिंता में पड़ गई। पुलिस को लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घोटाला है यहाँ पे, या ये भी हो सकता है। पुलिस को एक बार वो ये भी लग रहा था कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है या फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो। तो पुलिस बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके और लेकिन मामला पेचीदा था, कोर्ट का मामला था, बेल जम का मामला था, तो पुलिस को तफ्तीश तो इसकी करनी ही थी। तो पुलिस ने इस मामले की जांच करने का फ़ैसला किया और कडलूर पुलिस, वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ पे एक पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट थे, उनका नाम था R राजाराम। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और उसमें DSP, जो वहाँ के DSP थे प्रभु, उनको लीडर बनाया। तो जो टीम बनाई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके DSP, उसके जो लीडर थे वो DSP प्रभु थे, उनको बनाया गया और इस टीम को जिम्मेदारी दी गई कि गणेशन के नाम के आगे स्वर्गीय या लेट क्यों नहीं लिखा, या क्या मसला है, कैसे क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट पुलिस के पास थी कि भाई कैसे कैसे उसने अपना बेल लिया था और कैसे मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीज़ें थी। तो बस इन्वेस्टिगेशन यही करनी थी कि क्या आज भी वो ज़िंदा है या ये टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है, मामला क्या है असली। तो जो पुलिस की ये टीम थी इसने बड़ी खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान बनाया, क्योंकि ताकि किसी को कोई खबर लीक ना हो या अगर वो ज़िंदा है तो वो भाग ना जाए, इस तरीके की चीज़ें सोचकर तो बड़ी खामोशी से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टार्ट करी, अपनी शुरू करी। और फिर पुलिस ने इसी सीक्रेसी के तहत उसके कुछ क्लोज़ रिश्तेदार जो वहाँ पे शादी में शामिल थे या कार्ड में जिनके नंबर्स थे, उन सब के नंबर्स का पता लगाया और उन मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पे लगा दिया, चेक करने के लिए कि उसमें क्या क्या बातें हो रही हैं। इसमें एक गणेश का अपना सगा भाई था और एक उसका ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई था। इन दो के नंबर भी शामिल थे।
4-5 नंबर पुलिस ने अपने उसमें रडार में लिए, सर्विलांस पे लगाए, और उसमें से ये 2 नंबर जो थे, एक उसके सगे भाई का और एक उसके बहनोई का भी शामिल था उसमें। तो अब पुलिस ने सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगी पुलिस के उसमें, और पुलिस सुनने लगी जो भी बातें चल रही थी, जो भी शादी का माहौल था उसमें जो भी बातें हो रही थी, किसी से क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही, सारी बातें पुलिस अब सुनने लगी। तो पुलिस की ये कोशिश जो पुलिस ने स्टार्ट करी, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, ये रंग लाई। और बहुत ही शॉकिंग बात पुलिस को पता चली। शॉकिंग बात ये थी कि गणेश का भाई और उसका बहनोई गणेश से ही बातें कर रहे थे। जी हाँ, गणेश ज़िंदा था। शादी की चर्चा की बात हो रही थी, और ऐसे बातचीत हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है गणेश का इस शादी में, और काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे से इन्वॉल्व है तैयारियों में शादी की। और ऐसा लग रहा था कि लगातार काफ़ी लंबे समय से ये लोग बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं गणेश के। और पुलिस को जब पुलिस ने सारी रिकॉर्डिंग सुनी, तो पुलिस को अब लगने लगा कि वो जिस एंगल से सोच रही थी वो शायद सही है, गणेश अभी भी ज़िंदा है। फिर पुलिस ने फटाफट लोकेशन ट्रैक किया के गणेशन का, कि कहाँ से ये बात हो रही है, जो नंबर था उससे लोकेशन ट्रैक किया, तो पता चला आंध्र प्रदेश में एक जगह है, नगरी एरिया पड़ता है, जहाँ से गणेशन की बात हो रही है। और जैसे ही पुलिस को ये पता लगा, तो पुलिस की टीम आंध्र प्रदेश पहुंची, वहाँ रवाना हुई, और नगरी एरिया में, जो नगरी इलाका है जहाँ पे गणेशन रह रहा था, वहाँ पहुंची, और सच में देखा गणेशन ज़िंदा है। अब यहाँ पे एक कमाल की बात और सुनिए, ना कि गणेशन ज़िंदा था, बल्कि उसने शादी भी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। पूरी लाइफ, पूरी फैमिली एकदम सेट होके वहाँ रह रही थी। 8 साल से गणेशन के खिलाफ़ कोर्ट में केस चल रहा था, वो ज़मानत से भागा हुआ था, और उसने साबित कर दिया था कि वो मर गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब पुलिस के सामने वो ज़िंदा खड़ा था, तो पुलिस उसको जाने कैसे देती, और पुलिस ने उसको दर दबोचा आंध्र से ही, और अपने साथ तमिलनाडु ले आई, और तमिलनाडु में वहाँ पे कोर्ट के सामने पेश किया। और जब पूरी कहानी जज ने सुनी कि कैसे गणेशन के घर वालों ने उसको, उसके पड़ोसियों ने, सब ने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो मर चुका है, और झूठी कहानियाँ बनाई, और अपनी बेल जंप करके कैसे एक मुजरिम शादी और बच्चे करके ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुके केस में पुलिस ने अपनी दबंगई दिखाई, पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई। गणेश को तो सज़ा मिली ही मिली। साथ ही जज साहब ने कडलोर पुलिस की काफ़ी सराहना करी, और वहाँ के जो डीएसपी थे, जो लीडर थे प्रभु, उनको बोला खास कोर्ट ने कि अपनी टीम को सराहना करो और उसको कुछ इनाम दिया जाए। और कोर्ट ने ये ऐसा रिक्वेस्ट करी पुलिस विभाग से, और ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम को की काफ़ी सराहना, काफ़ी उस रिवॉर्ड भी दिया गया उस पुलिस टीम को, और काफ़ी ज़्यादा सबके सामने पूरी इज़्ज़त दी गई। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें कैसे एक लेट या स्वर्गीय ना लिखे होने की वजह से एक शख्स जो 8 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, पकड़ा गया। और इसमें पुलिस की मुस्तैदी की बहुत वाहवाही और सराहना हुई। कैसे पुलिस ने पूरा इंटरेस्ट लिया और देखा कि हाँ यार, इसके कार्ड के आगे ऐसे नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा, एक कार्ड पुलिस के हाथ लगा, और ये सब चीज़ें हुई। ऐसे आमतौर पे ऐसा कम देखा जाता है। अगर पुलिस ऐसी मान लेती, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक था या कुछ, तो शायद आज ये केस सॉल्व नहीं हुआ होता। शायद 8 साल बीत गए और कई साल लग जाते, या कभी नहीं इस कातिल का पता लग पाता। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी कोई घटना कभी किसी के साथ ना घटे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कहानी क्राइम की के। नमस्कार दोस्तों।